बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सराई जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज सतगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा माघ महात्म का पाठ शुरू हुआ है। इस पाठ में पूरे के पूरे पाठ में एक ही चीज बताई है कि जो लोग माघ महीने में स्नान करते, केवल स्नान करने मात्र से ही, केवल देह को पवित्र करने से ही और मन में शुद्धि रख के जो ऐसी भावना से ईश्वर की शरण में आते, प्रभु उनका कल्याण करते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए बड़े प्यार से पहले अध्याय का पाठ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। भगवत स्तुति चलती हो, अगर जानवर को ये एहसास है हम तो फिर मनुष्य हैं। कथा कीर्तन पाठ चलता, उसी समय पर आके मंदिर में मत्था टेकते। बोल शंकर भगवान की जय। एक चीज का थोड़ा सा अनुभव हुआ है कि 18 अध्याय कंप्लीट होने पर आप सब पर सतगुरु महाराज जी ने कृपा की हुई है, क्योंकि निर्विघ्न पूरे 18 अध्याय गुरु कृपा से हुए, कोई रुकावट नहीं, मन में श्रद्धा भाव था और भावना से, जैसी मन की भावना थी वैसे वैसे ईश्वर के दीदार भी हुए, ऐसी बात है। आइए पहले अध्याय का पाठ। सारे संसार के कर्ता
श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ महात्म भाषा की रचना करता हूं। एक समय बात समझने वाली है। सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरु व्यास जी त्रिकाल दृष्टि कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए। माघ महीने का महात्म कहिए, क्या है ये? माघ में ही क्यों कथा रखी जाती है? माघ में ही क्यों ये सारा किया जाता है? इस वक्त ना जो दुनिया में देखिए, सूरज क्या है? प्रकाश, रोशनी, नारायण। शनि क्या है? काल, महा, अंधकार। सूरज जब अपने ही बेटे शनि अंधकार की राशि में आता है तो उसकी लौ में कहीं कमी ना आए, इसलिए उसको पावर दी जाती है भगवान के नाम की। भगवान के नाम की उसको ताकत दी जाती है, ताकि सूर्य एनर्जी है, सारे सूर्य आत्मा है, सारे के हृदय में आत्मा है। ये आत्मा किसी तरीके इस महीने से नाम जप के पाठ कर करके है, अपनी भावना को बनाकर इस आत्मा को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा। बस ये बात है, वरना सूर्य में कभी कमी नहीं आती, उसका पुत्र ही है शनि महाराज। आइए, कहता आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप, जिस खानदान में भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया, दिलीप राजा, राजा दशरथ से भी पहले के, एक समय यज्ञ के स्नान पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। कौन? राजा दिलीप। उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कई वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे उस जंगल में, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, जंगल की शोभा को। कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुअल भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। जब राजा शिकार का सामान लेकर वन को जा रहा था, ऐसा दृश्य था वहां पर। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। हिरण जब चौकड़ियां मार के आगे बढ़ता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। वो हिरण जो है इतनी चौकड़ी भर रहा था, तेज दौड़ रहा था कि राजा की नजर से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। बहुत प्यास लगी थी।
दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। ये थोड़ी देर बाद राजा ने अपना बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा। वहां पर एक सरोवर था उस वन में। जब उसे नजर आया जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे, इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल बहुत पवित्र। सरोवर की जल का लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। यानी कि सरोवर का जल इतना सुंदर पवित्र था, सबको सुखी करता। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। रात को राजा दिलीप ने वहीं पर ही सरोवर के पास ही विश्राम किया और सैनिक उसकी रखवाली के लिए पहरा देने लगे। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सैनिक वहां पर पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्र पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उसके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो, जहां पर रात को राजा दिलीप ने सरोवर में विश्राम किया। सरोवर के पास जब सुबह हुई जाने लगे तो रास्ते में एक ऋषि मिला, तपस्वी वहां पर। उसने राजा को कहा कि इस पुण्य माघ के महीने में, पुण्य माघ में जो पुण्य है, जहां पर जितने पुण्य कर लो उतना फायदा होगा, माघ महीने में, शुभ माघ में सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा, महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा दिलीप उस ऋषि से कहने लगे कि माघ महीने का मुझे फल का पता नहीं, असल में क्या है। देखिए, माघ महीने में जितने फल गिरते हैं ना, अगर अपने आपके अंतरात्मा शुद्ध हो, दिल से प्रभु की शरण में आए हों, सब कुछ मिटा के कि गुरु की शरण में जाना, ईश्वर की शरण में जाना है, तो माघ महीने में ही इतने फल गिरते हैं कि सारा जीवन उससे सुखी रह सकते हैं। सब नरकों को काट के, जितने भी पाप किए हैं उनको काट के सुखी रह सकते हैं, कट जाते हैं पाप। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है
कि मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे एक लकड़ी की पोट को माचिस की तीली लगाकर राख किया जाता है, ऐसे मेरे भजन करने वाले के मैं सारे के सारे पाप नष्ट कर देता हूं। जब भगवान की शरण में आके पाप नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे ही कहता है, माघ मास में स्नान के फल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोल शंकर भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, सूर्य चढ़ने वाला है, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का। उन्होंने पूछा ना राजा दिलीप ने उस सन्यासी को कि मुझे माघ महात्म के बारे में कुछ बतलाओ विस्तार पूर्वक। कहता है, इस समय सुबह सूरज उगने वाला है, आप पहले स्नान कर लो सरोवर में। सरोवर पवित्र है जहां पर मन को शांति मिलती है, इसलिए ये हमारे लिए स्नान का समय, कथा का नहीं। आप स्नान करके अपने घर को जाओ, पहले सरोवर से स्नान कर लो, फिर घर जाओ, फिर अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से। अब देखो राम जी के गुरु को वशिष्ठ जी की कितनी उम्र होगी, सारे रघुकुल के गुरु थे वो, खानदान के वशिष्ठ जी महाराज, कितनी आयु होगी। त्रेता युग में इतनी आयु होती थी, सतयुग में इतनी आयु होती थी, कलयुग में तो रही कुछ नहीं। कहते अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसका महात्म सुनो। गुरु के मुख से बातें सुन के ईश्वर की इतना आनंद आता है जैसे आप स्वयं भगवान अपनी ही महिमा गा रहा हो। जब गुरु कहते हैं, गुरु कोई बात कहते हैं, इसलिए गुरु ही सर्व सही, आपके एक ठौर ही गुरु है। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया। सूत जी जो हैं उन्हीं को कथा सुनाई जा रही है ना, ये सारी माघ महात्म की। महाराज राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना बतलाई।
वशिष्ठ जी से राजा दिलीप ने कहा, आपने मुझे और तो सारी बातें, नीति भी सब कुछ सिखाया, आप गुरु हैं हमारे, आपने सब कुछ हमें बताया इस बारे में, तो अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूं अपने गुरु के मुखारबिन से। आप कितने भाग्यशाली हो जिन्होंने अपने गुरु के मुखारबिन से श्रीमद् भगवद गीता और तरह तरह की कथाओं का वर्णन सुना। गुरु महाराज जी के मुखारबिन से वही तारने वाली चीजें हैं, वही कल्याण। अगर हमारा चक्षु उस वक्त खुला होता ना, अंतरात्मा का मन और बुद्धि को उस वक्त निश्चल किया होता, तो आप स्वयं उसमें ही बसे होते, आप वो होते, वो आप होते। सिर्फ हमको पता नहीं था, हमने विश्वास भी पूरा नहीं शायद किया होगा। इज्जत मान तो चलो होती है, लेकिन दृढ़ निश्चय से नहीं किया होगा। दृढ़ निश्चय से होता तो हमें कोई दुख ही नहीं व्याप सकता। बोल शंकर भगवान की। क्योंकि गुरु तो कई जन्मों के पाप काट देते हैं। जब नाम शब्द देते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप जो है नष्ट कर देते हैं कि आगे मत करना, आगे से ये जो भजन दिया है इसको करके मुझे प्राप्त हो जाना। स्वयं ही ब्रह्म गुरु के रूप में बैठे होते हैं, आपको गाइड, कोई और कौन गाइड कर सकता है? ईश्वर ही गाइड कर सकता है। ईश्वर ही आपके हृदय में वास करके, ईश्वर ही आपकी मन बुद्धि में रह के आप पर कृपा करके अपने चरणों में लगाते हैं। अपना नाम आप जपावे, ऐसे नहीं ये श्लोक आया कि अपना नाम आप जपावे, कोई और नहीं जपा सकता। क्योंकि हम तो माया के जाल में फंसे हुए, हम अपने आप कैसे अपना नाम जप सकते हैं? उसका नाम अपने आप नहीं जपा जाता, वो कृपा करे तो जपा जाता है। अगर मन और बुद्धि में अंधकार आ जाए तो फिर वो कहता है ठीक है भाई, तू माया में फंसा हुआ है, कर ले पहले अपना चाव पूरा, सुख दुख भोग ले, जो करेगा वो भोग ले पहले, बाद में मेरी शरण में आ जाना, मैं ले लूंगा। वो तो अंत में भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गुरु का दरबार ही एक ऐसा दरबार है जो अंत में, अगर आपकी अंतरात्मा आखिरी समय में भी गुरु की शरण में आ गई तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, माफ कर देते हैं सब कुछ। गुरु है ही दया की मूरत, माफी की मूरत, हमेशा दया, सुखी रहो सुखी रहो। उनके मन में कभी अपने शिष्य के भाव में, कभी हाँ अगर शिष्य को कुछ दुख होता है तो कभी नाम कम जपा होगा या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए गुरु का आदर, गुरु का सत्कार, जहां पर गुरु का नाम चला वहां पर 1 सेकंड खड़े होकर प्रणाम जरूर कर दो, चाहे रास्ते में हो चाहे कहीं हो। गुरु महाराज जी के साथ एक बार हम बस्ती नामचबंदा जा रहे थे, पैदल बहुत तेज जाते थे, तो माता रानी चौक में भगवान शिव का मंदिर खुला, तो चप्पलें साइड पे करके ध्यान पड़ गया ना भगवान शंकर की तरफ, तो ऐसे खड़े करके पहले अपने इष्ट को प्रणाम। हालांकि स्वयं वो आप हैं, लेकिन इष्ट तो होता है ना कोई धारण करना होता है। जैसे भगवान शंकर का इष्ट कौन है पता है आपको? विष्णु का इष्ट कौन है? शंकर। ये सारे एक दूसरे के सब रूप एक ही है, मानना तो होता है किसी ना किसी को। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि
राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, देखो दोनों लोग कौन से, एक परलोक, एक ये लोक। यहाँ पर दो हिस्से, जैसे दैत्य और राक्षस होते हैं, दिन और रात, पति और पत्नी, ऐसे दो चीजें होती हैं सारी, यानी कि दोनों लोग। एक तो ये लोग जहां पर कर्म भूमि है, और एक वो लोग जहां पर आप ब्रह्म में समाते हैं। दोनों लोग के कल्याणकारी, वनवासी और गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले, जो गृहस्थी में रहने वाली औरतें हैं, ये माघ स्नान, माघ महात्म उनको पवित्र करता है। आप जानते हैं, आप सोए होते हैं और हमारी जो गृहिणियां होती हैं घर की, वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के झाड़ू लगाती होती हैं, सफाई करती होती हैं। इसलिए उनके कल्याण के लिए, क्योंकि उनका कल्याण भी भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, पति की सेवा से, उनका भी कल्याण ऐसे है। दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में औरतों के मन को पवित्र करने वाला। माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा तुमने, बहुत सुंदर प्रश्न है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल, अभी अभी बात शुरू हुई थी। मकर राशि जिस पर आधिपत्य सूरज के पुत्र शनि महाराज जी का ही है, वो जब उसमें प्रवेश करते हैं, उस स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों दानों और चंद्रायन और ब्रह्मा कुर्म व्रत आदि से भी अधिक होता है। कहते हैं माघ मास में केवल स्नान की बात कर रहे हैं, केवल सिर्फ स्नान ही आपने करना है, अंतःकरण को शुद्ध करके स्नान इतना कर लो, तो जो फल गौदान का, भूमि दान का, तिल दान का, वस्त्र दान का, सोना दान, अन्न, घोड़ा आदि जो धन दान है, और जितने भी व्रत रखे जाते हैं ब्रह्मा आदि को व्रत, उन सब से भी अधिक इसका फल है स्नान करने का, केवल स्नान करना। इसलिए माघ मास में स्नान करना बहुत जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं। जैसे वैशाख मास, वैशाख में क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि सूर्य ना उस वक्त जो होता है, सूर्य भी नारायण भगवान है, अपना उच्च आसन ग्रहण करता है वैशाख मास में। सबसे ज्यादा आपको अनाज उगाना, सब कुछ करना, आप जानते हैं वैशाख में फसलें कटती हैं, सारी चीजों की भोग उपभोग की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उस वक्त कहते हैं माघ, वैशाख तथा कार्तिक के जप में, जब वैशाख में जप करो मास में, कार्तिक में जो जप करते हैं वो उससे भी ज्यादा ये फल बहुत देने वाला है। परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है, उनसे भी ज्यादा फल होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। माघ मास में स्नान कर ले और ध्यान लगा ले कि मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं कुछ जन कल्याण के लिए कर जाऊं तो भगवान राजा भी बनवा दूं। जाओ जन कल्याण करो। प्रभु गुरु तो बहुत कुछ कर लेते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण
के पास रहने से गुरु उड़ना भी सिखा देते हैं। एक बार पीछे 2-3 साल पहले कथा भी हुई थी कि चेले कहते गुरु जी थोड़ा जा मैं पंछी उड़ता देखा, कहते मैं थोड़ा जा फिर लवा उड़ के, कहते छेती वापस आ जाए। मतलब जो तो उसकी शरण में पूर्ण हो जाते हैं उसको इस लोक और उस लोक में जाने में क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल से उसकी शरण में आना बहुत जरूरी है। जब हृदय से शरण में आओगे तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे। वो थोड़ी कहते तू सन्यासी बन जा या धार्मिक हो जा। लेन देन के कर्म तो करने ही हैं आपने। संसार के जितने भी कर्म हैं आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे हैं उनकी ड्यूटी आपकी बनती है, माँ बाप हैं आपकी ड्यूटी है सेवा करने की। बाकी जो लेन देन का चक्कर है वो भी खत्म करना है। वो कर्म करते हुए भी इसकी शरण में आ जाओ बस, और हृदय से आओ कि मैं आपकी शरण में हूं, ये मेरा सफाया कर दो, माया से रहित कर दो। इस भाव से आओगे तो गुरु अति प्रसन्न होंगे। वो शंकर भगवान की। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को भी जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, बात वही आती है, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ज्यादा नहीं तो माघ मास में हृदय की शुद्धि हो जाती है। जब स्नान किया तो मन शुद्ध लगेगा आपको, मन शुद्ध लगेगा तो नाम जप की तरफ जाएगा तो उसकी तरफ ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, मन की शुद्धि हो जाता है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, वो शंकर भगवान की जय। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र पैदा हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध, केवल माघ स्नान में। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उसको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य पदार्थ होता है। उसके पास पैसे बहुत आते हैं दान करने के लिए, कर ले भाई जितना करना है, अब तेरी मनोवृत्ति बन गई, तू इतना पैसा ले ले, करना और मेरे को प्राप्त हो जा, ऐसी ऐसी युक्तियां करके। वो शंकर भगवान की। और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उसके घर में 24 घंटे चाय पानी खाने का लंगर लगा रहता है, मेहमान आते रहते हैं जिसको भगवान देता है, क्योंकि मनोवृत्ति उस तरफ होगी। तब उसके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है, वेदों का मंत्र का जाप, जैसे घंटी लगा ली उसमें भी नारायण की बात, ओम नमो नारायण, उसमें भी राम राम, उसमें सब कुछ आते जाते राम राम मिलेगा, कोई जय श्री राम, ये 24 घंटे का जप है। ऐसे होता रहता है उसके पास। अतिथियों से घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अपने व्रतों का पालन, नियमों का पालन। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आता है। कहते दूसरे पुण्य कर लो किसी तरह दे, ते जदों पुण्य का नाश हो जाता है तो स्वर्ग लोक तो भी वापस आ जाता है दूसरे काम जेड़े कीते होंगे। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता, हमेशा उसे सुख ही मिलता है। स्वर्ग का मतलब सुख। अगर प्राण भी त्यागे जाए तो देवलोक में जाएगा सुख भोगने के लिए, वहां पर सुख मिलेगा और वापस नहीं आ पाएगा। वापस तभी आएगा जब मन का फुरना। देखो श्रीमद् भगवद गीता से हर चीज अटैच है। जब मन और बुद्धि के अंदर आपका कोई माया की चीज फंस गई तब देवलोक से आना पड़े, वरना नहीं आ पाएगा। क्योंकि अपनी मर्जी, भगवान का उसमें कोई लेन देन नहीं है।
आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, आएंगे फंसेंगे तो कर्म चक्कर में भोगना पड़ेगा। ऐसे है, उसका नाम लेते रहे तो कोई कर्म चक्कर नहीं। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान। की जय। इससे बढ़कर कोई नियम तप दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है स्नान के अलावा। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उदग्नता फैल गई। बारिश नहीं हुई, सूखा पै गया, 12 साल तक नहीं हुई, प्रजा का नाश होना शुरू हो गया। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप और सवध है सब कुछ छूट गए। ना श्राद्ध होता था, ना तप, कोई कर्म नहीं होता था, सारे छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए, मुसीबत ही मुसीबत आ गई। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहत हो गया, अन्न भी नहीं था। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद सप्टिक होने से बोल शंकर भगवान की। तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय में पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरत किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकों से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्र धनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी और बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। पर्वत की शोभा है भृगु ऋषि जानता, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। कहने का भाव, जो माघ स्नान का वर्णन है कि जितने भी पुण्य कर लो, लेकिन माघ स्नान ही केवल मन और बुद्धि को शुद्ध करके ईश्वर की शरण में आया जाए तो इसी से ही कल्याण होता है। ये कल्याणकारी है। वो शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। रात को गुरु कृपा से गर्भ गीता का पाठ होगा कि कौन किससे कर्म करने से किस किस जुगनी में जाना पड़ता है, कौन सी सजा भोगनी पड़ती है, और केवल इसको मनन करने से, श्रीमद् भगवद गीता को समझने से, ईश्वर की शरण में आने से, फिर दोबारा इस पाठ को सुनने से, गर्भ गीता को सुनने से दोबारा गर्भ जुग में नहीं आना पड़ता। रात को उसकी चर्चा गुरु कृपा से होगी। तो आइए बड़े प्यार से ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ शंकर भगवान भगवान की जय।